फिर हमें खबर मिली कि डीजल पेट्रोल कम। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दी। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये मैडम का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर अभी जो 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उससे आम जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो सोचना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों महाराज जी ने जनता के पक्ष में पहली बार सरकार पर तंज कसते हुए बद्रीनाथ धाम में श्री हनुमंत कथा के बीच में महाराज जी ने सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा तंज कसा और बहुत तगड़ा बयान दिया। आइए इस वीडियो में पूरी तरह उसे समझने की कोशिश करते हैं कि महाराज जी ने आखिर क्या कहा। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में कल श्री हनुमंत कथा का पहला दिन था और पहले ही दिन व्यासपीठ से बाबा बागेश्वर ने एक ऐसा परमाणु बम फोड़ा है जिसकी गूंज पूरे देश के सियासी गलियारों में मच गई है। ये तो सोचना चाहिए। फिर हमें खबर मिली कि डीजल पेट्रोल कम। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दी। एक तरफ जहां हमारे देश के कुछ बड़े न्यूज़ चैनलों के एसी कमरों में बैठकर एंकर साहिबा ज्ञान दे रही हैं। बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बिजली संकट के लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं। ओह शिट यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हम ही लोग जिम्मेदार हैं। कि डीजल पेट्रोल पर 7 रुपए बढ़ने से आम जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ साधना से निकलते ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस वीआईपी कल्चर और दोहरे रवैये की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए हैं। बाबा जी ने सीधे कह दिया है कि ज्ञान सिर्फ गरीब जनता को मत दो, अगर तेल बचाना है तो पहले नेताओं की चील गाड़ी पर रोक लगाओ। पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है। आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम चलाएं। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता। लेकिन पहले ही दिन ऐसा बद्रीनाथ धाम में क्या हुआ जिसे सुनकर सभी हैरान के हैरान रह गए। आइए इस धमाकेदार वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं और महाराज जी की हर एक बात को सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जरा इस मीडिया के गणित को समझिए, उसके बाद महाराज जी की बातें हम आपको सुनाते हैं। मीडिया जो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिन रात चलाया जा रहा है। एंकर साहिबा कहती हैं कि अगर आप महीने का 30 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 7 रुपये के हिसाब से आपकी जेब पर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा, सिर्फ 210 रुपये का फ़र्क आएगा। इनके लिए सिर्फ 210 बहुत छोटी बात होगी, लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो में एक टीचर ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, मैडम वो 210 सिर्फ गाड़ी के पेट्रोल का है। ये मैडम का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर अभी जो 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उससे आम जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी देश की मीडिया है। अब पता नहीं इन्होंने कौन सी पढ़ाई करी है, इनके पास कौन सी डिग्री है, इनको ये तक नहीं पता कि जब क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ काफी सारी चीजों की कीमत बढ़ती है। लेकिन इनका मानना है कि 7 रुपए की बढ़ोतरी से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो फैक्ट्री का जो ओनर है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, वो अपनी चीजों का प्राइस बढ़ा देगा। वो ऐसा करेगा तो फिर होलसेलर अपना प्राइस बढ़ाएगा। होलसेलर बढ़ाएगा तो रिटेलर को यानी कि जो आपकी आसपास की दुकानें हैं उन पर भी सामान महंगा आएगा, तो मजबूरन कस्टमर्स को यानी कि आम जनता को वो सामान महंगा देगा। हर एक सामान, क्योंकि हर एक सामान या तो ट्रक से आ रहा है या ट्रेन से आ रहा है या शिप से आ रहा है। इन सब चीजों में क्या यूज हो रहा है? पेट्रोल और डीजल यानी कि क्रूड ऑयल। तो जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो यहाँ सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी। लेकिन इन मैडम का, हमारी भारत की मीडिया का, जो देश की, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मीडिया है, उनका गणित ये है, इन्होंने इस वीडियो में बताया है कि मान लो दिल्ली में कोई एक व्यक्ति है, वो औसतन 30 लीटर पेट्रोल एक महीने में खर्च करता है। 7 रुपए की अगर बढ़ोतरी हो गई यानी कि महीने के केवल 210 रुपए का खर्च आ रहा है उसको एक्स्ट्रा। ये इनका कहना है। इनका कहना है कि केवल 210 रुपए तो आ रहा है खर्च, 7 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब इनको कौन बता दे कि ये 210 नहीं, ये 2010 का हो जाएगा खर्च। जब सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी तो ये खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये बातें ये जनता को नहीं बताएंगे कि इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। ये बस आपको बहकाएंगे कि 7 रुपए बढ़े कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक न्यूज चैनल पर बस वो एक चार्ट चल रहा है कि 2014 में और 2014 के बाद
क्रूड ऑयल इतना था, पेट्रोल डीजल इतना था। ये बस सरकारों को कंपेयर करेंगे, ये आपको बताएंगे नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, कीमत क्यों बढ़ रही है, एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं बताएगा। बस एक सरकार की तारीफ और एक सरकार की अवहेलना, इसके अतिरिक्त हमारी मीडिया आपको और कुछ नहीं दे रही है। लेकिन जब डीजल महंगा होता है तो जो ट्रक किसान के खेत से सब्जियां, दूध, दाल और राशन लेकर मंडी आता है उसका किराया बढ़ जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो फैक्ट्री का मालिक, होलसेल और आपके घर के पास का दुकानदार भी हर सामान की कीमत 5 से 10 रुपये बढ़ा देगा। नतीजा यह होता है कि महीने के आखिर में एक आम परिवार का बजट 210 नहीं बल्कि पूरे 2000 से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं महंगाई की चेन, जिसे ये मीडिया कर्मी, ये मीडिया वाले, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हमेशा आपसे इन बातों को छुपाने का काम करते हैं। और इसी जनता के दर्द को जब बाबा बागेश्वर ने बद्रीनाथ की व्यासपीठ से उठाया तो पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री जी के पेट्रोल और डीजल बचाने के आह्वान पर बाबा जी ने अपने मज़ेदार अंदाज में कहा कि हमने तो गाड़ी पर बैठना और पेट्रोल फूकना पहले से ही बंद कर दिया था। लिखित में ले लो कि 1 महीने से 1 लीटर डीजल भी नहीं फूका है। खबर मिली कि डीजल पेट्रोल कम। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दिया। सबसे ज्यादा डीजल बचाने में सहयोग किया होगा हमने, पर हमको एक बात से, लेकिन इसके तुरंत बाद बाबा जी ने जो बात कही उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। बाबा जी ने गुस्से में कहा, आम जनता से तो प्रार्थना की गई है कि डीजल पेट्रोल कम जलाएं, लेकिन काश नेताओं के चार्टर्ड प्लेनों पर भी रोक लगाया जाता तो बड़ा मजा आता। सबसे ज़्यादा तो उसी चील गाड़ी में पेट्रोल फूंका जाता है। पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है। आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम जलाएं, काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता तो बड़ा मजा आता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फूकता है, चील गाड़ी में। और काश, ये बहुत अच्छी अपील थी। बाबा जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे देश के सिस्टम को भी हिलाने वाली मांग रख दी। उन्होंने कहा भारत का रुपया कमजोर हो रहा है, इसलिए 3 महीने के लिए सभी नेताओं की सैलरी काट दी जाए। पेट्रोल बचाना चाहिए, पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। हाँ, सोचिए दोस्तों, आज तक किसी कथावाचक ने इतने बड़े मंच से नेताओं की सैलरी काटने और उनके चार्टर्ड प्लेन पर रोक लगाने की बात खुलकर नहीं कही होगी। बाबा बागेश्वर ने साबित कर दिया है कि वे सिर्फ धर्म की बात नहीं करते हैं, बल्कि जब देश की जनता पर महंगाई की मार पड़ती है तो वो जनता की अदालत में नेताओं को भी खड़ा करना जानते हैं। त्याग सिर्फ देश की गरीब और मिडिल क्लास जनता ही क्यों करे, नेताओं के ऐशो आराम पर भी रोक क्यों नहीं लगती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बाबा बागेश्वर की इस बात से 100% सहमत हैं। क्या सच में देश के नेताओं की 3 महीने की सैलरी काट देनी चाहिए? और इस 7 रुपये वाले मीडिया के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दबाकर शेयर करें ताकि यह आवाज़ दूर तक पहुंचे, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बद्रीनाथ कथा की ऐसी ही पल पल की धमाकेदार अपडेट आपका भाई रोज़ आपके लिए लाता रहेगा। मिलते हैं आपसे आगे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बद्री विशाल। राधा बिना सोना लागे मन, कैसे काटूं मैं ये जीवन, तेरे बिना ना चैन पड़े, रोए ये दिल हर एक क्षण।
काटूं मैं ये जीवन, तेरे बिना ना चैन पड़े, रोए ये दिल हर एक क्षण। रातों में तेरी राहत को आंसू बन तेरा नाम लिखूं, तेरी कृपा की छाँव मिले, बस इतनी सी आस रखूं। शाम भी तेरे साथ रहे, प्रेम के दीपक जल रहे, एक झलक जो मिल जाए, सूना दिल फिर खिल जाए। तेरे बिना ना रंग लगे, ना कोई उमंग जगे, राधे आकर गले लगा लो, टूटे दिल को फिर सजा दो। राधा बिना सुना लागे मन, कैसे काटूं मैं ये जीवन, तेरे चरणों में बीते सांसें, बस यही सोचे मेरे